छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे ये समय ही तय करेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा मुख्य मुद्दा साल 2023 का चुनाव जीतना है। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री के सवाल पर विष्णुदेव साय ने कहा कि कई प्रदेशों में भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं। इस बयान के अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पार्टी के भीतर और बाहर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी बड़ी है। इसे खुद हवा दी थी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने, जब उन्होंने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, उन्हीं में से एक छोटा सा चेहरा उनका भी है। इसके बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई नेता बयान दे चुके हैं। वहीं कांग्रेस भाजपा के भीतर उठ रहे इन सवालों पर अब चुटकी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती है और ऐसा भी नहीं है कि आदिवासियों को बनाना ही नहीं। कई प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी बने हैं। झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी बने थे, अर्जुन मुंडा जी बने थे। आपके आसाम में सर्बानंद सोनोवाल 5 साल बढ़िया मुख्यमंत्री का मतलब पद को सुशोभित किए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं। तो यहाँ पहले तो हम लोग को 2023 का चुनाव जीतना है। तो या फिर और कोई चेहरा चुनाव में सामने रहेगा, ये तो समय तय करेगा। अभी तो हम लोग को मतलब 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना है और विकास हम लोग का मुख्य मुद्दा रहेगा। विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का। और इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं संदीप शर्मा जी, और वहीं कांग्रेस से हमारे तरफ साथ जुड़ रहे हैं घनश्याम तिवारी जी। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करती हूँ, क्योंकि बयान बीजेपी की तरफ से आया है, प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है, लेकिन बीजेपी के अभी तक हमने ये परिपाटी देखा है कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा फिक्स होता है और उसके बाद फिर कोई चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन मिशन 2023 में इस बार ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी जो बयान सामने आया प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का, वो एकदम उलट है उसके। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बोलना है क्या? जी जी संदीप जी, आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, विष्णुदेव साय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और हमने अनेकों बार बिना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखे चुनाव लड़ा है। अभी हमने असम में जो चुनाव लड़ा उसमें कोई हमने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। पिछले बार उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े, वहां कोई हमने मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था। अनेक बार हम जो चुनाव लड़ते हैं उसमें, और इससे पहले भी आपको ध्यान होगा जब हम हरियाणा का चुनाव लड़े थे, वहां पर भी हमने मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं डिक्लेयर नहीं किया था। तो ये कहना गलत है। अलग अलग जगह में, अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थिति के आधार पर इन सारी चीजों पर निर्णय लेते हैं। और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी ने इस बार स्पष्ट कह दिया है कि हम कोई विकास का एजेंडा तो हमारा मुख्य एजेंडा ही है। तो हम अपना मुख्य एजेंडा जो हमारा हमेशा विकास का रहता है, जब चेहरा भी हम घोषित करते हैं तब भी हमारा एजेंडा विकास रहता है। तो हम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है तब विकास की गंगा बहती है, प्रदेश में विकास होता है, देश में विकास होता है। ठीक है, घनश्याम जी से भी इसका उत्तर लेते हैं। घनश्याम जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने सुना क्या बयान आया है विष्णुदेव साय जी का, और उसके साथ ही संदीप जी ने भी क्या कुछ कहा, वो भी आपने सुना। देखिए, विष्णुदेव साय जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। संदीप शर्मा जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, परंतु 15 साल के मुख्यमंत्री और डॉक्टर रमन सिंह जी को ये पता नहीं है कि उनकी पार्टी के अंदर क्या परिस्थितियां चल रही है मुख्यमंत्री को लेकर। स्वयं कहते हैं कि वो एक चेहरा वो भी है अन्य चेहरों के साथ। तो समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी जो कई गुटों में बंट चुकी है इस प्रदेश में, उसके अंदर आखिर चल ही क्या रहा है। रमन सिंह जी को जनता ने नकारा 15 साल के बाद, आज पार्टी भी उन्हें नकारती दिखाई पड़ रही है। ये स्पष्ट रूप से ये बयान सुनने से ये समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात, ये किस विकास की बात कर रहे हैं? 15 साल में जो भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी का गढ़ इन्होंने प्रदेश को बनाया, जिसका खामियाजा उन्हें 15 सालों में 15 सीटों पर मिला, किस विकास को ये बात कर रहे हैं? केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ियों के साथ जो छलावा किया, छत्तीसगढ़ से आतंकवाद समाप्त करने की बात की, देश से महंगाई दूर करने की बात की, किसानों के आय दुगनी करने की बात की, किस विकास की बात कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का विकास सिर्फ मुंह पर होता है, जमीन पर नहीं होता।
इन्हें तो केंद्र की सरकार का जवाब भी छत्तीसगढ़ की जनता को देना है। भूपेश बघेल जी की सरकार जो जनहितकारी कार्य कर रहे हैं वो हम आपके सबके सामने है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की उन्नति हो रही है। बिल्कुल, तो समझा सकता है कि कांग्रेस का कहना है कि ये गुटबाजी की तरफ इशारा कर रहा है ये बयान, तो वहीं बीजेपी से कह रही कि एक पार्टी की पहचान बना रहा, क्या वो चेहरा भाजपा के लिए अगले चुनाव में बदल सकता है? जी हाँ, कुछ यही संकेत दिया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने। तो अंबिकापुर दौरे पर आए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय से जब रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि किसके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे ये समय तय करेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा मुख्य मुद्दा 2023 का चुनाव जीतना है। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री के सवाल पर विष्णुदेव साय ने कहा कि कई प्रदेशों में भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पार्टी के भीतर और बाहर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी सरगर्मियां खूब बढ़ी हुई है। इसे खुद हवा दी थी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने, जब उन्होंने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, उन्हीं में से एक छोटा चेहरा उनका भी है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती है और ऐसा भी नहीं है कि आदिवासियों को बनाना ही नहीं। कई प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी बने हैं। झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी बने थे, अर्जुन मुंडा जी बने थे, आपके आसाम में सर्बानंद सोनोवाल 5 साल बढ़िया मुख्यमंत्री का मतलब पद को सुशोभित किए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं। तो यहाँ पहले तो हम लोग को 2023 का चुनाव जीतना है। तो या फिर और कोई चेहरा चुनाव में सामने रहेगा? ये तो समय तय करेगा। अभी तो हम लोग को मतलब 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना है और विकास हम लोग का मुख्य मुद्दा रहेगा। विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे।